अस्सलामुअलैकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि बाय और सेल की कॉल किस तरह जनरेट होती है, तो आज हम इसका जवाब देने वाले हैं बहुत आसान अंदाज में, प्राइस एक्शन की मदद से। कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ कैंडल की मदद से, प्राइस एक्शन की मदद से हम आपको बताने वाले हैं कि बाय और सेल की कॉल किस तरह जनरेट होती है, SCS के एल्गोरिदम में किस तरह होती है और जो बाकी के एल्गोरिदम्स हैं उनमें किस तरह से बाय और सेल की कॉल जनरेट होती है। तो वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में काफी इजाफा होने वाला है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल की सर्च बार में। फ्री चार्ट SCS हमें फराम करता है। SCS का सबसे पहले हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तमाम PSX में काम करने वालों को फ्री चार्ट फराम करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रियल टाइम एडवांस चार्ट है। मैं यहीं से क्लिक करूंगा और मैं इसके ऊपर चार्ट के ऊपर चला जाऊंगा। दोस्तों, ये चार्ट हमारे पास यहाँ पे लोड हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर इसके अंदर कैंडल्स आई है, नीचे वॉल्यूम आया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वॉल्यूम को कट कर देना है, क्योंकि हमने आपको प्राइस एक्शन की मदद से समझाना है कि किस तरीके से कैंडल्स काम कर रही हैं और कैसे बाय और सेल की कॉल जनरेट हो रही है। तो ये 100 इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है। इसके अलावा मैं कोई और स्क्रिप्ट का चार्ट लगाता हूं, जैसे कि ASL। जैसे मैंने आयशा स्टील यहाँ पे लगाया, आपके सामने आयशा स्टील की कैंडल यहाँ पे मौजूद है। बाय की कॉल कैसे जनरेट होती है और सेल की कॉल कैसे जनरेट होती है, इसको आपने बहुत गौर से समझना है। देखिए, हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है, आपने कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर फॉलो करना है। देखिए, ये जो इसका हाई है, इससे प्रीवियस कैंडल का, आज की कैंडल को आप भूल जाए कि आज की कैंडल यहाँ पे बनी है। इस कैंडल को आप सोचे ही ना कि ये आज की कैंडल बनी है। ये कल की कैंडल थी। कल की कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो इसका हाई था, कल की कैंडल का जो हाई था, जो कि था 7 रुपए 14 पैसे के ऊपर, ये जो 7 रुपए 14 पैसे का हाई है ना, ये आपके पास रेजिस्टेंस बन जाता है। आपने किस तरह से रेजिस्टेंस लगानी है, यहां से आपने जाना है जहां पे ऊपर एक लाइन बनी हुई है, ये मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, आप लोग देख सकते हैं टेढ़ी सी लाइन बनी हुई है। आपने इसके ऊपर जाना है और यहां से हॉरिजॉन्टल रे लगाना है। दोस्तों, प्राइस एक्शन को समझने के लिए ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइंस, फिबोनाची, बहुत सारी चीजें काम में ली जाती हैं, लेकिन मैं आपको अभी ये हॉरिजॉन्टल रे की मदद से समझा रहा हूं। ये जो प्रीवियस हाई था इसका, आप लोग देख सकते हैं 7 रुपए 14 पैसे का, ये लाइन भी एग्जैक्ट 7 रुपए 14 पैसे के ऊपर ड्रॉ हुई है। अब आज की कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया है, यानी कि प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया है। आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, मैं बड़े की पॉइंट आपको बता रहा हूं और ये मैं एल्गोरिदम के सबूत के साथ मैं आपको दूंगा। मैं आपको SCS का एल्गोरिदम दिखाऊंगा और उसके ऊपर ASL की कॉल दिखाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज ये कॉल जनरेट हुई है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा मैं आपको यहाँ पहले से बता रहा हूं, और किस तरह वहां पे जनरेट होगी, सारी सीन आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्रीवियस कैंडल की हाई, उससे प्रीवियस कैंडल की हाई ये थी, उससे प्रीवियस कैंडल की हाई ये थी, उससे प्रीवियस कैंडल की हाई ये, उससे पहले ये, उससे पहले। तो जो प्रीवियस कैंडल की हाई है, अगर आज की कैंडल उस कैंडल से ऊपर की क्लोजिंग दे रही है, ठीक है, उससे ऊपर की, और 50% अपनी बॉडी को बाहर निकाल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉल अच्छी जनरेट हो रही है। ठीक है, अब इस केस के अंदर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। अब ये तो बाय की कॉल जनरेट हो गई, प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक कर दिया, तो बाय की कॉल जनरेट हो गई प्राइस एक्शन के मुताबिक। अब इस ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसके लिए दोस्तों हमने फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और आज की जो ओपन है उसके ऊपर हमने लगाई, यानी कि आज की कैंडल ने हमें बाय की कॉल फराहम की है। तो आज की जो ओपन प्राइस है 7 रुपए 3 पैसे, ठीक है, और एग्जैक्ट लाइन ये 7 रुपए 3 पैसे के ऊपर ड्रॉ हुई है। तो 7 रुपए 3 पैसे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमने बाय किया है 7 रुपए 14 पैसे, इससे ऊपर की क्लोजिंग आ रही है। हमने देखा आज की क्लोजिंग पे इसको बाय कर लिया 7 रुपए 25 पैसे के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस क्या बन गया, 7 रुपए 03 पैसे। राउंड फिगर में 7 रुपए का स्टॉप लॉस हमने रखना है, लेकिन आपने 7 रुपए 03 पैसे याद रखना है, क्योंकि वहां पे SCS की कॉल में आपको 7 रुपए 03 पैसे दिखेगा, क्योंकि वो आज की कैंडल की ओपन प्राइस है। तो एल्गोरिदम्स किस तरह कॉल जनरेट करते हैं, अब मैं ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप लोग देख सकते हैं बाय की कॉल क्या बनेगी कि प्रीवियस कैंडल की हाई, स्टॉप लॉस क्या बनेगा, करंट कैंडल का ओपन या करंट कैंडल की लो। ठीक है, 7 रुपए 3 पैसे आपके पास लो भी है और आपके पास ओपन भी है, तो आप इसे लो समझें। करंट कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो बढ़ते हैं SCS की कॉल की तरफ और वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ASL की कॉल जनरेट है 24 तारीख 7वां महीना सन 2024।
बाय की कॉल यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। 7 रुपये 03 पैसे, जो मैंने आपको बोला ना 7 रुपये 03 पैसे, याद रखिएगा। तो उसकी वजह ये थी कि आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। जो एल्गोरिदम्स या जो भी बाय और सेल के जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो प्राइस को देख के होते हैं। जितने भी इंडिकेटर्स काम करते हैं, चाहे RSI हो, चाहे MACD हो, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, वो प्राइस को ही फॉलो करता है। तो लिहाजा आपने भी प्राइस को फॉलो करना है। आपने बाय कब करना है? जब आपका स्टॉक प्रीवियस कैंडल की हाई से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा हो तो आपने बाय करना है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जिस कैंडल के ऊपर आप बाय कर रहे हैं उसी का लो। मैं एक दफा चार्ट पे आपको फिर समझा देता हूं ताकि आपको मेरी पूरी बात ये समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हाई और लो ये काफी काम आते हैं। आपने बाय कब करना है? जब प्रीवियस कैंडल की हाई से ऊपर की क्लोजिंग आ जाए आपने बाय कर लेना है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जिस कैंडल पे आप बाय करें उसी का लो। अब आपके टारगेट क्या होना चाहिए? देखें, आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है। ये हाई हो सकता है, मेरे हिसाब से 7 रुपये 40 पैसे का हाई ये हो सकता है। इसका टारगेट हो सकता है 7 रुपये 25 पैसे के ऊपर है। अगर ये यहां से ऊपर की क्लोजिंग देने में दोस्तों कामयाब हो गया तो मेरा मानना यह है कि ये आपको इंशाल्लाह 7 रुपये 70 पैसे तक ले जा सकता है। तो ये तो खैर मैं आपको बता रहा था ये कहां तक जा सकता है। आप अपने स्टॉप लॉस के साथ इसे ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि प्राइस एक्शन के थ्रू आसानी के साथ आप किस तरह बाय और सेल की कॉल आपके पास जनरेट हो सकती है। वाइस वर्सा इसे ही उल्टा कर लें। अगर फर्ज करते हैं कोई कैंडल इससे नीचे की क्लोजिंग दे देती है, आपके स्टॉप लॉस से नीचे की क्लोजिंग देती है 7 रुपये 03 पैसे से, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल या सेल की कॉल, जब आपके पास स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सेल की कॉल जनरेट हो रही है। जब सेल की कॉल जनरेट हो रही है तो इसका मतलब ये कि शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो रही है। ये वो दोस्त मेरी बात समझ सकते होंगे जिन्होंने या तो हमारा कोर्स कर रखा होगा या जो शॉर्ट सेल को जानते होंगे। तो जब सपोर्ट टूटती है तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट होती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको काफी मालूमात दी होगी। और जिन दोस्तों का सवाल था कि सर बाय और सेल की कॉल किस तरह जनरेट होती है, आसानी के साथ हमें बताएं और कैंडल की मदद से बताएं, कोई इंडिकेटर मत लगाएं, सिर्फ प्राइस एक्शन की मदद से बताएं। तो आज हमने उनको ये चीज बता दी है। उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।